बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3.5 का आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मैट्रिक लेवल पे टू इक्वेशंस के लिए टू वेरिएबल इन्वॉल्व थे जिसमें उसके लिए सॉल्व किया था, यानी 2/2 ऑर्डर के साथ। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 2/2 की बजाय 3/3 ऑर्डर के साथ आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। उसके लिए क्या मेथड है हमारे पास, ये जो वेरिएबल्स x y z हैं इनको यहाँ पे लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में वेरिएबल मैट्रिक्स में, और इनके कोफिशिएंट्स को इधर इसके साथ ही कोफिशिएंट मैट्रिक्स में एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट +3, y का कोफिशिएंट -2 और z का कोफिशिएंट भी -2। थर्ड इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -3। और इक्वल में ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको कांस्टेंट मैट्रिक्स में लिख देंगे। डिस्टेंस इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल A से, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से और कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्रैमर रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम लेंगे डिटर्मिनेंट कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो ये हुआ सिंगुलर तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय फर्स्ट रो। तो ये डिस्टेंस फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड करने लगा हूँ मैं। जैसा कि हमने देखा थर्ड एक्सरसाइज में 2 लिखेंगे, उससे अटैच रो और कॉलम स्किप हो गया। बाकी एंट्रीज जो हैं इनको सब डिटर्मिनेंट में लिख दिया। सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव के साथ लेंगे बाय रूल, इससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दी। बाकी एंट्रीज क्या आई 3, 5, -2, -3। फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट आ गया 1, अब इससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें। बाकी एंट्रीज 3, 5, -2, 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 -3 से मल्टीप्लाई +6 माइनस बाय रूल 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। इसी तरह से इनमें हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं हर एक में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसा कि हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चन में देखा। 3 -3 से मल्टीप्लाई -9 माइनस बाय रूल 5 -2 से मल्टीप्लाई -10। इस तरह यहाँ पे 3 1 3 माइनस बाय रूल 5 -2 से मल्टीप्लाई -10। तो ये हमारे पास आया 2, 6 + 2 हो जाएगा 8, -2 -9 + 10 आ जाएगा 1 और 3 + 10 आ जाएगा 13। तो डिस्टेंस डिटर्मिनेंट ऑफ A कांस 8 2 16 -2 + 13। टोटल इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया 27। As this determinant of A is not equal to 0, that means इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड होगा कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स A आ रहा है इसमें आप डिटर्मिनेंट लेंगे किस तरह से, जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे B को रिप्लेस कर दें। ठीक है जी, जैसा कि मैट्रिक्स में करते थे, फर्स्ट कॉलम की जगह पे कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी B को रिप्लेस कर दिया, सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़। ओके, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A? 27। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 27 को हम साइड पे लिख सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को अब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। तो जब मैं फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 3 से अटैच रो और कॉलम को स्किप किया तो एंट्रीज आ गई यूँ
-2, इससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें तो एंट्रीज आ गई 1 2 -2 -3, जो हमारे पास मेथड होता है +1 अटैच रो और कॉलम स्किप किया तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 1 2 -2 1। सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो ये 3 इन दोनों का प्रोडक्ट +6 और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -2, ये माइनस बाय रूल, -2 इन दोनों का प्रोडक्ट -3 माइनस बाय रूल, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे डायगोनल एंट्रीज का तो ये -4 +1 इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ गया 1 माइनस बाय रूल और इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -4। तो ये है हमारे पास 3 6 + 2 8 -2, इनके आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा +4 -3 यानी कि 1 और यहाँ पे +1 इंटू 1 + 4 आ जाएगा 5, 8 3 ज़ा 24 -2 + 5। तो इन्हें स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/27 और इन्हें माइनस करने से भी 27 से 27 कैंसिल हुआ और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। ओके जी, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल y को बिल्कुल इसी मेथड पे बाय यूजिंग क्रॉमर रूल। ये क्या होगा, y इसी मैट्रिक्स A में अब फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिखते हैं और सेकंड कॉलम की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा b बाय क्रॉमर रूल। इसी तरह थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज़ 27, यानी कि बिल्कुल इसी मेथड पे चलेंगे। बस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जगह पे हमने रिप्लेस किया था b को और यहाँ पे सेकंड कॉलम की जगह b को रिप्लेस कर देंगे। अब मैं डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो y इक्वल्स 27 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूँ 1/27, 2 इससे अटैच रो और कॉलम स्किप की तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 1 2 -2 -3, फिर -3 बाय रूल और इससे अटैच रो और कॉलम को स्किप कर दें तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 5 -2 -3। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 से अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें, रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 5 1 2। ओके जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स 1/27 और ये हमारे पास 2 इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आया -3 माइनस बाय रूल इनका प्रोडक्ट आया -4। इसी तरह से यहाँ पे -3 इनका प्रोडक्ट आ गया -9 माइनस बाय रूल इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ गया -10। इन द एंड 1 और इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 6 -5 1 आर 5 ब्रैकेट क्लोज। ओके जी, तो ये हमारे पास आया 1/27, 2 विद इन द ब्रैकेट आया 1 4 -3 1, यहाँ पे +10 -9 1 और यहाँ पे 6 -5 इज 1। तो y इक्वल्स 1/27 और विद इन द ब्रैकेट आ गया 2 + 1 -3, ये आ जाएगा डिस्टेंस 0 0 डिवाइड बाई 27, y की एंट्री आ गई 0, y का आंसर आ गया 0, x का आंसर 1, y का आंसर 0, रह गया हमारे पास z। तो z के लिए फिर से क्रॉमर रूल अप्लाई करेंगे, एक डिटर्मिनेंट आएगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ और अब क्या होगा, थर्ड कॉलम की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा b, यानी ये अब मूव करके थर्ड कॉलम पे आ गया। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया था 27। एक्सपेंड कर देंगे डिस्टेंस इसको भी फर्स्ट रो से, ऐसे तो आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। 27 को साइड पे हमने लिख दिया 1/27 की फॉर्म में, 2 से अटैच रो और कॉलम स्किप कर दी तो हमारे पास ये आ गया -2 1 1 2, इसके बाद -2 और इससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें, रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 5 1 2, एट द एंड आ गया +3 इससे अटैच रो और कॉलम स्किप की तो ये आया 3 5 -2 1।
अब इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -4, इनका प्रोडक्ट -1, 3 2 ज़ा 6 माइनस इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 5, 3 1 ज़ा 3 माइनस इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -10। तो z हमारे पास 127, 2 बाई -5, 2 बाई 1, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13, z इक्वल्स 1/27 -10 -2 प्लस 13, 3 ज़ा 39। इसको हम इरेज कर देते हैं और आप देख सकते हैं डिस्टेंस z की वैल्यू 1/27 विद इन द ब्रैकेट, इन्हें हम माइनस करेंगे यानी 12 और 39 को, तो ये आएगा 27। 27 से 27 स्किप हो गया और हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू भी 1 आई थी, y की वैल्यू 0 आई और z की वैल्यू 1। ये क्रॉमर रूल से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके x y z तीनों की वैल्यूज बता दी। डिस्टेंस इसके 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम मेथड पे सेकंड और थर्ड पार्ट आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने कहा यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। डिफरेंस इसमें हमारे पास मेथड तो उसी तरह से मैट्रिक में जैसे हम करते थे इन्वर्स मेथड, तो बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के साथ सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म जैसा कि अभी हमने क्रॉमर रूल में भी देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स को वेरिएबल मैट्रिक्स में लिखेंगे x y z कॉलम वाइज, इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे मेंशन कर देंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। सेकेंड रो में से 3, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -2 और थर्ड रो में x नहीं है तो उसकी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1। इक्वल में कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी -1 4 1। डिफरेंस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल A से, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से और कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैपिटल B से प्रेजेंट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं A और X मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल में आ रहा है B। x को इधर ही रहने दें, बोथ साइड ए इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स राइट साइड पे मूव कर जाएगा। तो x इक्वल ए इनवर्स b से हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसमें डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद ए इनवर्स और b की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा बाय मैट्रिसेस मेथड। तो ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, मैट्रिक वाला ही फार्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो पहले हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर तो डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। एक्सपैंड कर देंगे इसे बाय फर्स्ट रो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 से अटैच रो से अटैच कॉलम स्किप कर दिया तो रिमेनिंग एंट्रीज आर दिस। उसके बाद माइनस बाय रूल और सेकेंड एंट्री आ गई -2 से अटैच रो और कॉलम स्किप किया तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 0 -2 -1 को सब डिटर्मिनेंट में लिख दिया। इसी तरह से थर्ड एंट्री आ गई 1, उससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें, रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 0 1 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -1 माइनस बाय रूल और इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई +2 आ गया और डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -3 और इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ गया 0। यहाँ पे 3 1 3 -0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सिंपलेस्ट फॉर्म में आंस 1 × 1, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई +2 2 - 1 इज़ 1, यहाँ पे विद इन द ब्रैकेट -3 और यहाँ पे भी 3, तो 1 - 6 + 3 टोटल आंसर आ गया -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूँकि नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम
एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो 3.3 थी उसमें हमने 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट फाइंड किया था, बिल्कुल वही मेथड निकालने लगा हूँ। 9 सब डिटर्मिनेंट्स यानी कोफैक्टर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स ए में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें फाइंड कर लेते हैं। A11, A12, A13 तमाम कोफैक्टर्स 9 के 9 फाइंड करेंगे। उसके बाद आएगा A21, A22। पहले हम इन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A11 हमने क्या देखा था, वहाँ -1 के ऊपर पावर में ये ऑर्डर ऐड कर देंगे। बड़े डिटेल में मैंने 3.3 एक्सरसाइज में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो -1 और पावर में यही ऑर्डर को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दें। ये देखें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप किया तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 1 1 -2 -1। सिंप्लीफाई करेंगे -1 की पावर 2 बन जाएगी +1। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -1 माइनस बाय रूल इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ गया -2। तो मैं मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 1 इंटू ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 1 1। तो लें जी ये फर्स्ट कोफैक्टर आ गया दिस वन। इसी तरह -1 की पावर में अब आ जाएगा 1 + 2 और फर्स्ट रो सेकंड जो कॉलम है इसको स्किप कर दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 0 -2 -1। -1 की पावर 3 गिव्स अस -1। इनका प्रोडक्ट आ गया -3। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ गया 0। तो A12 हमारे पास आ गया -1 बाई -3 +3। इन द नेक्स्ट -1 पे ऑर्डर ऐड होगा 1 + 3। इसे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें, यानी 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे। तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 3 0 1 1। -1 की पावर 4 बनेगी जो कि +1 प्रोड्यूस करेगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 3, यहाँ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 0। तो ये हमारे पास 1/3 इज 3। यहाँ पे -1 पावर 2 + 1 आ गया। ये ऑर्डर इससे अटैच रो और कॉलम स्किप कर दें, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे। तो रिमेनिंग एंट्रीज आर -2 1 1 -1। सिंप्लीफाई करेंगे -1 पावर 3 आ गया -1। इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 2 माइनस इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 1। तो ये आया -1/1 इज -1। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है A22। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर में ऑर्डर 2 + 2 ऐड किया। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे। रिमेनिंग एंट्रीज आर 1 1 0 -1। सिंप्लीफाई करेंगे -1 पावर 4 आ जाएगा +1 और डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट -1 और इनका प्रोडक्ट 0। तो ये हमारे पास जी स्टूडेंट्स इनके प्रोडक्ट से आ जाएगा -1। इन द नेक्स्ट हमारे पास है A23। तो इसके लिए -1 पावर 2 + 3। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो रिमेनिंग एंट्रीज आर 1 - 2 0 1। तो -1 पावर 5 -1 आएगा। यहाँ पे डायगोनल का प्रोडक्ट 1 और इन डायगोनल का प्रोडक्ट 0। तो टोटल आंसर यहाँ पे भी -1। इसके बाद आ गया थर्ड रो के रिस्पेक्ट से कोफैक्टर्स A31। -1 की पावर में इस ऑर्डर को ऐड किया। आप थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग एंट्रीज आर दीज। -1 पावर 4 हो गया +1। इनका प्रोडक्ट आ गया -2 -2 +4। माइनस बाय रूल 1 का 1 से प्रोडक्ट 1। तो 4 - 1 इज 3। इसी तरह से A32, तो उसके लिए -1 पावर इसी ऑर्डर को ऐड कर देंगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो दिस इज सेकंड कॉलम स्किप किया। 1 1 3 -2 आ गया। तो -1 पावर 5 आ गया -1।
-2 और इन डायगोनल का प्रोडक्ट -3, तो ये -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5। एट द एंड आ गया A33। तो इसके लिए डिस्टेंस -1 पावर 3 + 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे तो 1 -2 3 1 -1 की पावर 6 आ गया +1 इन डायगोनल्स का प्रोडक्ट 1 माइनस इन डायगोनल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा -6। तो माइनस बाय रूल और माइनस मल्टीप्लाई होंगे +6, तो ये हमारे पास आ गया 7। ओके जी, 9 के 9 को फैक्टर्स हमारे पास आ चुके, तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे। ये तमाम को फैक्टर्स और इन पे ले लेंगे ट्रांसपोज। तो को फैक्टर्स को मैं एडजस्ट करने लगा हूँ A11 जो जिस पोजीशन से लिया था वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A12 में आया 3, A13 में आया 3, A21 आया -1, A22 भी -1 और A23 भी -1। A31 इज़ 3, A32 इज़ 5 और A33 इज़ 7। ठीक है जी, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डिस्टेंस अब हम इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। एडजॉइंट आ चुका, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन्वर्स वाली इक्वेशन में। आप देख सकते हैं पीछे, तो A इनवर्स इक्वल्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A कहाँ से हमारे पास क्या आया था -2, और साथ में एडजॉइंट ऑफ A जो अभी हमने फाइंड किया। अब डिस्टेंस इस वैल्यू इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x जो कैपिटल X इक्वल्स A इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू आ गई, और साथ में था b की रिप्लेसमेंट पे आ गया -1 4 एंड 1। ठीक है जी, अब x को हमने x को नॉमिनेट किया था, आपको पता है कैपिटल x y z इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X से नॉमिनेट किया था। मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले इनका प्रोडक्ट लूँगा। प्रोडक्ट का वही रूल है जो आपका जाना पहचाना। फर्स्ट रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 -1 से मल्टीप्लाई -1 4 से मल्टीप्लाई -4 3 1 से मल्टीप्लाई तो 3। Second row of this column 3 -1 से multiply -3, -1 by 4 is -4, 5 by 1 is 5. Third row this column 3 -1s are -3, -1 4s are -4, 7 1s are 7. तो ये हमारे पास आया -5 + 3 -2, -7 + 5 -2, -7 + 7 0। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप हम -2 को तमाम एंट्रीज पे इंडिविजुअली जब डिवाइड करेंगे, तो -2 पे डिवाइड +1 -2 सेकेंड एंट्री पे डिवाइड +1 -2 0 पे डिवाइड, तो ये क्या आ गया 0। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाते हुए आप देख सकते हैं x आ गया 1, y के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू 1 और z के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखा बाय मैट्रिसेस मेथड। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस कोई भी इक्वेशंस दे दे, आपको मैट्रिक्स मेथड आता है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने किया फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।